हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक निदा फाजली जी हैं। तो बच्चों, निदा फाजली जी इस पाठ में हमें क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि ईश्वर ने जब इस धरती को बनाया तो उसने प्रकृति सभी जीवों के लिए बनाई, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धीरे-धीरे अपनी बुद्धि से उस उन सभी प्राकृतिक चीज़ों को या कहो कि पूरी प्रकृति को अपने वश में करना शुरू हो गया या अपने हक में करना शुरू हो गया, क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। साथ ही वो ये बताते हैं कि पुराने समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मनुष्य दूसरों के दुःख को देखकर दुखी होता था, सभी प्राणियों के। भले ही वो दूसरे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, तो मनुष्य ऐसा होता था जो सभी के दुःख को देखकर दुखी हो जाता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो बच्चों, किस प्रकार से मनुष्य दूसरे को दुःख को देखकर दुखी होता था, ये हमें बताने के लिए लेखक निदा फाजली जी ने हमें इस पाठ में बहुत सारे किस्से बताए हैं। तो आइए उन किस्सों को पढ़ते हैं और इस पाठ को शुरू करते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो कि ईसा के जन्म से भी 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह था, जिसको बाइबल में वो बहुत ही फेमस था, कह लो, जिसे बाइबल में सोलेमान और कुरान में सुलेमान कहा गया था। ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सभी के ही, चाहे वो पशु पक्षी हों या मनुष्य हो, सभी के वो हाकिम थे, मतलब मालिक थे। और वो सभी की भाषा भी समझते थे, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। बता रहे हैं आगे कि एक बार की बात है जब सुलेमान अपने लश्कर, मतलब अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे और कुछ चींटियों ने रास्ते में ये आवाज सुनी, घोड़ों की टापो। घोड़े घोड़े कौन थे? सुलेमान और उसकी उनकी सेना। ठीक है? और उनके टापों की आवाज सुनी तेज तेज, तो कुछ चींटियों ने क्या कहा एक दूसरे से कि चलो अपने बिल में जल्दी जल्दी से चलो, फौज आ रही है। ठीक है? कि जल्दी जल्दी से अपने बिलों में हो जाओ, फौज आ रही है। तो सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली, क्योंकि वो सभी प्राणियों की बातें सुन पाते थे और समझ पाते थे। ठीक है? थोड़ी देर वो वहाँ रुके और फिर चींटियों से बोले कि घबराओ नहीं सुलेमान, मतलब वो को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। वो कहते हैं कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, बल्कि सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और फिर सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ठीक है? तो किस इसमें बताया, ये किस्सा एक बताया गया है कि जिसमें सुलेमान नाम का एक बादशाह था। वो किस प्रकार से बड़े जीव तो छोड़ो, छोटी-छोटी चींटियों की भी भाषा समझ पाते हैं और उनके भी सुख-दुःख को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? आगे एक अगला किस्सा और बताया है, बता रहे हैं एक ऐसी घटना का ज़िक्र यहाँ पर है जो सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज़ ने अपनी आत्मकथा में किया है। कि सिंधी भाषा के एक महाकवि थे जिनका नाम था शेख अयाज। उन्होंने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा क्या होती है? कि अपने बारे में खुद कथा लिखना या कहना, ठीक है? अपने जीवन की। तो ऐसी कथा में उन्होंने लिखा है कि एक दिन क्या होता है कि उनके पिताजी जो हैं वो कुएँ से नहाकर लौटते हैं। फिर उनकी माताजी जो थी वो उन्होंने अपने पति को, मतलब शेख अयाज के पिता को भोजन परोसा। और भोजन का उन्होंने रोटी का एक और, मतलब एक टुकड़ा ही तोड़ा था
कि उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी जहां पर एक चोंटा रेंग रहा था। चोंटा मतलब मोटा कीड़ा या मोटा चींटा कह लो, ठीक है। और वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर माँ ने मतलब उनकी पत्नी ने, ठीक है, शेख अयाज की माँ और उनके पिता की पत्नी ने पूछा कि भोजन के बीच में छोड़ दिया, तो वो बताते हैं कि वो पूछती है भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? तो वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। वो घर वाला कौन है? चौंटा जो बोला गया है इसमें, कि वो चींटा जो है वो बेघर हो गया, क्योंकि उनको समझ में आता है कि मैं कुएं पर जब नहा रहा था तब वो मेरे ऊपर चढ़ गया होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो बेघर हो गया है, तो वे अपना खाना छोड़कर उस चींटे को कुएं पर ही छोड़ने जाते हैं ताकि वो अपने घर पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं एक मनुष्य, एक महान मनुष्य जो है वो चींटी या चींटा जैसे छोटे जीव की भी बात समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी जगह से दूर हो गया, अपने घर से बेघर हो गया, तो उसको कितनी तकलीफ होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, आगे फिर एक और किस्सा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम्म बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ठीक है, एक नूह नाम के पैगंबर। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह से लकब किया, मतलब नूह का नाम उनको दिया। ठीक है। ये बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है, एक जख्मी कुत्ता था, नूह के सामने आया और उन्होंने उसे कह दिया कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो कुत्ते ने भी उनकी दुत्कार को सुना और सुनकर जवाब दिया। वो कहता है कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। कि मतलब नहीं तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बनना चाहता था, मतलब जानवर बनना चाहता था, और ना ही तुमने अपनी पसंद से इंसान बनना चुना। ठीक है, वो बता रहे हैं कि बनाने वाला तो एक ही है और जिसने सबको बनाया है। फिर आगे वो कहते हैं मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। आगे वो इसमें कहते हैं कि बता रहे हैं जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि मृत्यु के उपरांत सभी मिट्टी में मिल जाते हैं, सभी का शरीर मिट्टी हो जाता है, भले ही शरीर को जलाया जाए या दफनाया जाए, लेकिन एक समय में सब मिट्टी हो जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी में मिलकर अपने सारे निशान खो जाते हैं। फिर नहीं पता चलता कि कौन क्या है, कि कौन पशु है या कौन पक्षी है या इंसान है, कितना बड़ा इंसान है, कैसा है, कुछ भी पता नहीं चलता। एक दिन सभी मिट्टी हो जाते हैं। ठीक है, नूह ने जब से उस कुत्ते की बात सुनी तो वो मुद्दत तक रोते रहे और दुखी होते रहे। मुद्दत तक मतलब बहुत लंबे समय तक दुखी होते रहे और रोते रहे। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ गए, लेकिन वो उनके एकांत को शांत कर रहा था। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से यात्रा शुरू हुई। इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। ठीक है, संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। कि किसी प्रकार से संसार बना हो हम नहीं जानते, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन जैसे भी हुई हो, फिर भी जो धरती है वो किसी एक की नहीं है, वो सभी की है। चाहे वो पंछी हो, मानव हो, पशु हो, नदी, पर्वत, समंदर, सभी की है धरती, उन सभी की बराबर की हिस्सेदारी है, क्योंकि भगवान ने ये धरती सभी के लिए
बनाई है। ठीक है, वो बता रहे हैं लेखक कि यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर दी और पहले जो पूरा संसार है वो एक परिवार के समान था लेकिन टुकड़ों में बँट गया। पहले क्या होता था जो घर थे उसमें भी बड़े-बड़े दलान होते थे, आँगन होते थे, कोई आँगन बोल देता है, कोई दलान बोल देता है और सभी लोग मिल-जुल कर रहते थे। लेकिन आज बँटवारे की दीवारें खड़ी हो गई हैं और लोग छोटे-छोटे डिब्बे जैसे घरों में रह रहे हैं, ठीक है? फिर बता रहे हैं, इस बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र तक को पीछे खिसकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है? और बारूदों की विनाशशीलताओं ने तो वातावरण को ही सताना शुरू कर दिया। अब कुछ भी मौसम के हिसाब से नहीं होता। कभी भी प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, बेवक़्ती बरसातें, ज़लज़ले, सैलाब, ज़लज़ले मतलब भूकंप और सैलाब मतलब बाढ़, तूफ़ान और अलग-अलग नित नए रोग ये आते रहते हैं। कुछ भी संतुलन में नहीं है। ठीक है? ये प्रकृति से छेड़छाड़ के ही तो परिणाम है ये असंतुलन कि हम समुद्र को छोटा करते जा रहे हैं, पेड़ों को काट के जंगल छोटे करते जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना सकें और अपने कमाई के साधन बढ़ा सकें। कोई बिल्डिंग बन रही है, होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, ठीक है? और अपने कमाई के साधन हम बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है बच्चों? ये बता रहे हैं कि ऐसा ही एक किस्सा कुछ साल पहले का है जब मुंबई में क्या हुआ था कि बड़े-बड़े जो बिल्डर हैं उन्होंने समुद्र को पीछे की ओर धकेलना शुरू कर दिया ताकि वो उस ज़मीन को हथिया सकें। ठीक है? बेचारा समुद्र लगातार सिमटता गया और पहले इस तरीके से लिख रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि पहले उसने अपनी टाँगों को समेटा, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, जगह कम पड़ी तो उखड़ू बैठ गया और फिर खड़ा हो गया, जब खड़े होने की भी जगह कम पड़ी, तो उसे गुस्सा आ गया, ठीक है? जो जितना बड़ा होता है, उसे उतना ही गुस्सा कम आता है। परंतु जब आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुँह गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट-फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। ठीक है? तो ये इसके द्वारा लेखक क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जब सुनामी आया तो क्या-क्या हुआ और वो क्यों आया? ये जो मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है समुद्र को छोटा करता जा रहा है, उसे पीछे धकेलता जा रहा है, पेड़ों को काटता जा रहा है, इन सब वजहों की वजह से ही ऐसा हुआ कि भयंकर सुनामी आया, ठीक है? फिर आगे वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे, दिया बत्ती के वक्त सूरज ढले मतलब जब सूरज ढलता है, जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है शाम में, ठीक है? उस समय पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो वरना पेड़ रोएंगे। पेड़ रोएंगे पहले पहले इस तरीके से समझाया जाता था लेकिन असल में अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो रात में जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए रात में हमें पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए लेकिन पुराने समय में समझाने के कुछ और ही तरीके होते थे। ठीक है, आगे कहते हैं दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, है खुश होता है कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अज़ीज़ हैं। ठीक है, इस तरीके की कहानियाँ बनाकर बच्चों को समझाया जाता था ताकि वो बातों को मान लें। ठीक है? फिर आगे वो कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी अलग-अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी,
कोयल गाए गीत कि भले ही अलग-अलग जाति के मनुष्य हों या पशु हों या पक्षी हों, सभी की पूजा एक ही प्रकार की होती है। मस्जिद जो है वो मौलवी जो है वो मस्जिद जाकर प्रे करता है ना, पूजा-पाठ करता है और कोयल अपने मधुर गीत सुनाती है। सबके अलग-अलग तरीके हैं लेकिन सभी पूजा-पाठ करते हैं, ठीक है? आगे भी बताते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था और उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। दालान मतलब जिसे हम बरामदा, वेड़ा कुछ भी कहते हैं। उसमें 2 रोशनदान थे। इसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था और एक बार बिल्ली ने उचक कर उसके 2 अंडों में से 1 अंडे को तोड़ दिया। माँ को दुःख हुआ, माँ ने उसका दूसरा अंडा बचाने की कोशिश करी और वो दूसरा अंडा माँ से ही टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे और माँ बहुत दुखी हुई। दुःख के आँसू ही माँ की आँखों से नहीं रुक रहे थे। ठीक है? बताते हैं कि खुदा उनको माफ़ कर दे उसके लिए पूरा दिन उनकी माँ ने इसने लेखक की माँ ने रोज़ा रखा और दिन भर कुछ भी खाया-पिया नहीं, सिर्फ़ रोती ही रही और बार-बार नमाज़ पढ़कर खुदा से इस गलती की माफ़ी माँगती रही। ठीक है? यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि लेखक की माँ किस प्रकार से दुखी हुई थी जब उनके हाथों से कबूतर का अंडा टूट गया था। तो कबूतर की भावनाओं को भी यहाँ पर समझा जा रहा है और माँ बहुत ही दुखी होती है। लेकिन आज ऐसा होता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपना-अपना घर बचाना है कि उसमें पशु-पक्षी ना घुस जाएँ और हम अपने घर को साफ रखें। ठीक है? ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। बरसोवा में जहां आज मेरा घर है, लेखक बता रहे हैं कि जहां उनका घर है, पहले यहाँ दूर तक एक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। कि जहां इनका घर है वहां पर ये सब था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई और इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों को उनसे घर छीन लिया। ठीक है? कुछ तो इनमें से फिर जब घर छिन गया तो शहर छोड़कर चले गए और कुछ इधर-उधर किसी-किसी के घरों में, फ्लैटों में सबने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। ठीक है? फिर ये बता रहे हैं कि कबूतर के बच्चे अभी छोटे थे और उन्हें खिलाने-पिलाने की ज़िम्मेदारी अभी कबूतरों की थी। लेकिन फिर क्या होता है कि वो बार-बार आते हैं, जाते हैं, परेशान करते हैं। कभी-कभी तो वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को तोड़ देते हैं, कभी-कभी कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब लेखक की जो लाइब्रेरी है, जो उसमें जो किताबें हैं कबीर की, मिर्ज़ा गालिब की, उनको वो छेड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा वो करते रहते हैं। कौन? कबूतर के बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये हमारा भी घर है। कि वहाँ उनका घोंसला बना हुआ था। लेकिन आज ऐसी चीज़ें नहीं होती है, बता रहे हैं इस रोज़-रोज़ की परेशानी से तंग आकर लेखक की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, उनका आशियाना वहाँ से हटा दिया, जाली लगा दी और बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। खिड़की को भी बंद कर दिया जहाँ से वो आ सकते थे, ताकि वो घर के अंदर ना आ सकें और अब वो बाहर ही खामोश और उदास बैठे रहते हैं। कौन? कबूतर। ये बता रहे हैं कि ना अब कोई सोलेमेन है जो इनकी भाषा समझ सके और ना ही लेखक की माँ है जो इन उनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काट दे। अब तो लोग सिर्फ स्वार्थी हैं और अपने जिसमें ये अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमने भी ऐसा ही किया कि कबूतरों को बाहर कर दिया, जाली लगा दी, ठीक है? क्योंकि आज मनुष्य सिर्फ अपना घर साफ-सुथरा चाहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पशु या पक्षियों के अंदर भी भावनाएँ होती हैं, उनको भी दुःख होता है, ऐसा आज का मनुष्य नहीं सोचता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं
अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।